मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को एक नया मंच देने के उद्देश्य से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुनर मेला 2.0 का आयोजन किया गया। यह विशेष लेडीज एग्जीबिशन कांजी हाउस चौक के रिगल सेलिब्रेशन में आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना था। मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह की एग्जीबिशन का बहुत कम आयोजन किया जाता है, इसलिए इस मेले को जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इस एग्जीबिशन में लेडी ज्वेलरी, कपड़ों का बेहतरीन कलेक्शन और अन्य घरेलू व व्यक्तिगत उपयोग की चीजों का प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने न केवल खरीदी बल्कि वे अपने खुद के व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए नए अवसर भी तलाशे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना परवेज उपाई वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ मेंबर हूँ। ये हमारा दूसरा साल है एग्जीबिशन का। पहला साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये एग्जीबिशन ओनली फॉर लेडीज़ करने का मकसद ये था कि हमारी कम्युनिटी की औरतें थोड़ा शेल्टर प्रोटेक्शन में रहती है, जल्दी बाहर निकलने के लिए नहीं करती है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट में उनको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पूरे स्टॉल्स ओनली लेडीज़ स्टॉल्स हैं, यहाँ एंट्री भी ओनली लेडीज़ रखी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हमारा इंटेंशन यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट करना। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं अपने ससुरालों में, घरों में लड़ झगड़ के आए, हमारा कतई ये मकसद नहीं है। बट जो घर से कर रही है, लोगों में जो मार्केटिंग के सोशल मीडिया के थ्रू नहीं हो पा रहा है, एग्जीबिशन में आते हैं तो काफ़ी टेक्निकलिटी सीखने को मिलती है। जैसे किस तरीके से होलसेल मटेरियल लिया जाता है, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखना, क्या इसमें जैसे सेल वगैरह रखना, ऑफर्स रखना, ये सब टेक्निकलिटी सीखने के लिए मिलती है। और जो बाहर निकलता है सीखता ही है बंदा। तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बिना जैसे जेंट्स के अनकंफर्टेबल हुए लेडीज़ कंफर्टेबल माहौल में खुद सीखे और तरक्की करें। इसीलिए जो क्लाउड किचन, होम बिजनेसेस थे, उनको हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं। और ये तैयारी करने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड एडवोकेट परवेज उपाई, मेरे बेटे मोहम्मद नवीद उपाई, इन दोनों का बहुत सपोर्ट रहा। बेटी शादी हो चुकी है। इसके अलावा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे जेठ जिठानियों का और मेरी सोल सिस्टर सदफ मर्चेंट, ये सब का बहुत सपोर्ट था मुझे। तो जज़ाकल्लाह खैर उनको बोलना चाहूँगी कि सपोर्ट करने के लिए और मेरे काम में हाथ बटाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में इस तरह के एग्जीबिशन जो है वो नहीं के बराबर देखे जाते हैं। आपने इस तरह का एग्जीबिशन यहाँ पर आयोजन किया है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्या बताएंगे? हाँ, ये चैलेंजिंग तो है मेरे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना कि ऊपर वाला 10 में से एक चुनता ही है बंदा, उसको वो कैलिबर दे देता है, उसको वो इस तरीके से बना के भेजता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करके पूरे करने के लिए। शायद मुझे मेरे खुदा ने चुना है ये चैलेंज के लिए, तो मैं अपने अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट मेरे में वो चीज़ है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरे से खिदमत ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए मैं मेरे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैम, एग्जीबिशन में कितने स्टॉल लगाए गए हैं, क्या बताएं? और पिछले साल हमारे 26 स्टॉल थे, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 35 स्टॉल है। ग्रोथ अच्छी है, सेल भी अच्छा है। कई बार अगर सेल नहीं होता है तो लीड्स मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आयोजकों के अनुसार इस पहल का मकसद सिर्फ व्यापार बढ़ाना ही नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी था। इस तरह के आयोजनों से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वे अपने टैलेंट को समाज के सामने ला सकेगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसी प्रदर्शनियों की कमी के कारण यह मेला उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हुआ है। आयोजकों का कहना है कि वे आने वाले समय में इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर।